साहब, हमने घर का सारा काम कर दिया है, झाड़ू भी लग गई है, पोंछा भी लग गया है और हमने बर्तन भी धो दिए हैं। अब हम जाएं? अच्छा, वो बालकनी साफ कर दी तूने? हाँ साहब, हमने बालकनी भी साफ कर दी। और खाने में क्या बनाया? खाने में साहब आज सब्जी तो कोई नहीं थी, हमने दाल चावल बना के रख दिया। ऐसे ही बहाने बनाते रहकर, और कुछ तो काम है नहीं तेरे को। चल एक काम करियो, कल कुछ अच्छा बना दियो मेरे लिए, ठीक है? सब्जी ले आऊँगा आज। हाँ साहब ठीक है, अब हम जाएं? ठीक है, जा। ठीक है साहब। छोटी। जी दीदी। चल, नमस्ते कर साहब को। नमस्ते। हाँ नमस्ते। अच्छा साहब, अब हम चलते हैं। अच्छा सुन, ये लड़की कौन है तेरे साथ? ये साहब, ये हमारी चाचा की लड़की कल ही गाँव से आई है। क्यों? अरे साहब, इसका ना ब्याह तय हो गया है, तो गांव में इसकी शॉपिंग नहीं हो पाती ना, तो यहाँ ये अपनी खरीदारी करने, तो बस इसीलिए हम इसे अपने साथ ले आए। यहाँ अपनी खरीदारी करेगी शादी की और फिर ये अपने गांव चली जाएगी। हाँ ये बात तो है, शादी के लायक हो गई है वैसे। अच्छा सुनना। जी साहब। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो केमिस्ट से दवाई ला देगी मुझे? हाँ साहब, ला देंगे, आप बस हमें नाम बता दीजिए। नाम क्या बताऊँ? तो एक काम कर, मेरी उम्र और परेशानी बता दियो, दवाई बना के दे देंगे वो। ठीक है साहब, हम अभी लाते हैं। चल छोटी। अरे रुक, इसको कहाँ लेके जा रही है? बाहर गर्मी है, इसे यहीं रहने देना मेरे पास, 2-4 बातें भी कर लूँगा इससे। अच्छा ठीक है साहब। छोटी तू यही रह, हम अभी साहब की दवाई लेके आते हैं, ठीक है? नहीं नहीं दीदी, हम भी जाएंगे। अरे छोटी, डरने की जरूरत नहीं है, साहब बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेक है। हम कब से काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? तू यहाँ रह। हाँ साहब, हम जा रहे हैं। अच्छा सुन, एक काम करियो, जो नीचे केमिस्ट है ना, इससे मत लेके आइयो, तू मेन बाजार चली जा, वहाँ से ले दवाई। उसका जो केमिस्ट है ना, अच्छी दवाई देता है, जल्दी आराम आता है उससे। मेन बाजार? साहब वो तो बहुत दूर है, इतनी गर्मी में हम थक जाएंगे और हमें घर भी आज जल्दी जाना था साहब। अच्छा दूर है क्या? तो एक काम कर, तू फिर चली जा, मैं देखता हूँ कैसे ना कैसे तो जाऊँगा ही लेके आनी दवाई। तबीयत तो ख़राब हो ही रही है, तू जा, कोई बात नहीं। अरे अरे साहब, आप बैठिए, आपके वैसे भी सिर में दर्द था, हम अभी गए और अभी लेके आते हैं। छोटी तू रुक, मैं साहब के लिए अभी दवाई लेके आती हूँ। जी दीदी। नाम क्या है तुम्हारा? हमारा नाम काजल है। काजल, काफ़ी अच्छा नाम है। काजल दूर क्यों खड़ी हो? आओ पास बैठो मेरे। नहीं नहीं साहब, हम यहीं ठीक है। अरे तेरी दीदी ने बोला ना अभी कि अच्छा इंसान हूँ। आजा आजा। अरे नीचे क्यों बैठी है? आप मेरे पास बैठो पर। नहीं नहीं साहब, हम ऊपर कैसे बैठ सकते हैं आपके सामने? क्यों नहीं बैठ सकती? अरे ऊपर आके बैठ, कमर में दर्द हो जाएगा तेरी। नहीं नहीं साहब, दीदी ने कहा है कि कभी भी साहब के बराबर में नहीं बैठना चाहिए, हमेशा उनसे नीचे बैठना चाहिए। अरे क्या साहब क्या नौकर, इंसान ही है ना तू भी, जानवर तो नहीं है। और वैसे भी मैं अमीर गरीब में फ़र्क नहीं करता। चल आजा। गुड। साहब, दीदी ना आपके बारे में सही बोलती थी, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं और इतना भेदभाव भी नहीं करते। नहीं तो साहब, शहर के लोग ना बहुत घमंडी होते हैं, ऐसा कहते हैं गांव में कि छोटों को छोटे की तरह रखना, अपने सामने ना बिठाना, उनके हाथ से पानी ना पीना। लेकिन आप तो ऐसे बिल्कुल नहीं है साहब। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, तू चिंता मत कर। वैसे एक बात बता, काफ़ी जल्दी शादी नहीं हो रही तेरी? नहीं नहीं साहब, बल्कि हम तो लेट हो गए, हमारे गांव में छोटी उम्र में शादी कर देते हैं। वैसे काफ़ी खूबसूरत है तू, तेरा पति काफ़ी लकी, अरे मेरा मतलब भाग्यशाली होगा तेरे को लेकर, है ना? साहब एक बात बताएं, भाग्यशाली तो हम भी हैं। हमने सुना है वो ना बहुत मेहनती है और ना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। हमें लगता है हमारा भी बहुत ख्याल रखेंगे और हम ना उनके साथ बहुत खुश रहेंगे। हाँ। अरे तू बहुत भोली है, शादी से पहले तो सब अच्छे लगते हैं, सबकी तारीफ ही सुनने को मिलती है, तभी तो रिश्ता होता है ना। और चल तू ये सब छोड़, मुझे एक बात बता, तुझे ये पता है कि शादी के बाद होता क्या है? हाँ हाँ साहब, हमें पता है, घर संभाला जाता है, माँ बाप का ध्यान रखा जाता है, सब कुछ जानते हैं। वो जब ऑफिस जाते हैं तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनको टिफिन बांध के देना होता है, हम सब जानते हैं साहब। अरे भोली लड़की, ये सब नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये सब तो तू अपने घर में भी करती होगी, जो पति पत्नी के बीच में होता है, समझ रही है तू? देखिए साहब, जब शादी हो जाएगी तो पता चल जाएगा। अच्छा, शादी से पहले कुछ नहीं सीखना मतलब तुझे? नहीं साहब, हम खुद सीख जाएंगे।
अरे तो टेंशन क्यों ले रही है? मैं हूं ना, मैं सिखाऊंगा तुझे अच्छे अच्छे। साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमें अच्छा नहीं लग रहा है। देख, अब तेरे से सीधी बात करता हूँ क्योंकि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तेरा पति चाहे कितना ही अच्छा हो, लेकिन जब 2 पहिए की बाइक मिलेगी ना उसको, तेरा पति, तेरी सास ससुर, उसके घर वाले जानते हैं कितने खुश होंगे। नाम हो जाएगा तेरे ससुराल में तेरा। इसलिए मेरी बात मान जा, बदले में 2 पहिए वाली बाइक दिला दूंगा मैं तुझे। साहब ऐसा मत कीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हमारे पिताजी बहुत अच्छे से शादी करा रहे हैं हमारी, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। अरे शादी का क्या है, जब तेरा पति तुझे बाइक पे लेके घूमेगा ना, पूरा गांव देखेगा तेरे को। और वैसे भी तेरी दीदी दूर गई है, 1 घंटे से पहले नहीं आएगी वो। आधे पौने घंटे की बात है, क्या बोलती है बोल। तैयार हो जा। नहीं साहब ऐसा मत कीजिए। देख, सीधे सीधे मानेगी तो ठीक है, उसके बदले में 2 पहिए की बाइक दूंगा मैं तुझे, ठाट बन जाएंगे तेरे। और अगर नहीं मानेगी तो अगले 5 मिनट बाद तुझसे ज़बरदस्ती करूँगा, समझी? साहब ऐसा मत बोलिए, आप हमारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? आप इतने अच्छे इंसान हैं, ऐसा बोलकर गई थी दीदी, लेकिन आप तो गलत कर रहे हैं हमारे साथ। गलत कर नहीं रहा हूँ, गलत तो अब मैं तेरे साथ करूँगा। तेरा टाइम ख़त्म हो चुका है, अब कंट्रोल नहीं हो रहा मुझसे। देख, हम मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हाँ जा। साहब हटिए, मेरी बात मान जाओ, आ जाओ। साहब छोड़िए हमें। साहब दीदी साहब बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो ना बहुत बेकार है। उन्होंने हमारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। चुप हो जा छोटी, सब देखा मैंने। क्या कर रहे थे साहब आप? हाँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। ये जो तेरी बहन है ना, जिसे तू इतना सीधा समझती है, यही मेरे पे लाइन मार रही थी। 1 नंबर की करेक्टर लड़की है, चरित्रहीन है, चरित्रहीन। मेरे से कह रही थी कि कुछ पैसे दे दो, मेरे पापा की हेल्प हो जाएगी, शादी में मदद मिल जाएगी, और पता नहीं क्या क्या। बस आप, हम सबको सुन लेंगे, लेकिन ये नहीं मानेंगे कि हमारी बहन चरित्रहीन है। हम बचपन से जानते हैं उसे, और ना हम गरीब लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे चरित्र पे उंगली उठाएंगे। और मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी साहब। हम अपनी बहन को आपके भरोसे छोड़ के गए थे। हमने इसे भरोसा दिलाया था कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन आप क्या कर रहे थे हमारी बहन के साथ? उसकी गरीबी का फायदा उठा रहे थे। दीदी ये झूठ बोल रहे हैं, मैंने कोई पैसा नहीं मांगा। ये उल्टा साफ बोल रहे थे कि हम आपको 2 पहिए वाली गाड़ी दे देंगे, शादी में कुछ पैसा भी दे देंगे। मेरी बात मान लो, ऐसा बोल रहे थे। क्या बोले जा रही तेरी बहन? कुछ भी बोल रही है। चल छोड़ इस बात को ना, ये खत्म करते हैं। तेरी बहन को अगर बुरा लगा भी है तो ये बता मुझे कितने पैसे लेगी, शादी में कितनी मदद करूं इसकी। बात को ये रफा दफा कर, समझ गई? और कल टाइम से आ जियो। वाह साहब जी वाह, हम गरीबों का मुंह बंद करने के लिए आप हमारे मुंह पे आप पैसे मारेंगे। दिखा दिया आपने अपनी औकात। हाँ, हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी गलत सहेंगे और आपके ये 2-4 पैसों के लिए हम अपनी जबान बंद कर लेंगे। अब आप देखिए, अब हम थाने जाएंगे और आपकी रिपोर्ट करेंगे, आप देखिएगा जरूर। देख निर्मला, तू ना बहुत ज्यादा बोल रही है। अपनी औकात में रह, समझ गई? अपनी औकात मत बोल तू। और अगर मेरा दिमाग खराब हुआ ना, तो इस घर में तो क्या, तो किसी और घर में नहीं काम कर पाएगी सोसाइटी के, समझ गई? औकात में रह अपनी। क्यों साहब, क्यों काम नहीं मिलेगा हमें? कानून मर गया है। कानून आज भी हम औरतों की सुनता है और हम गरीबों की सुनता है। आपको क्या लगता है आप अमीर लोग कहीं भी पैसे फेंकेंगे और अपनी झूठी मूठी बातों को सच साबित कर देंगे? नहीं साहब, इस बार ऐसा नहीं होगा। और अब आप थाने में तो क्या, पूरी सोसाइटी में बताएंगे कि आप इतने गंदे इंसान हैं, और इस चीज की गवाही हमारे साथ हमारी बहन भी देगी। हाँ दीदी आप सही बोल रहे हैं, इनको जेल जरूर भेजेंगे। ये बिल्कुल लायक नहीं है बाहर रहने के। और देखना साहब, आपको जिंदगी भर जेल में सड़ाएंगे, हम शिकायत करेंगे आपकी। चल ठीक है, ज्यादा फैल मत। देख काजल, मेरे से जो भी गलती हुई है मैं उसके लिए तेरे से माफी मांग रहा हूँ हाथ जोड़ के। अब और क्या लेगी मेरे से? अब इस बात को यही खत्म कर। कहाँ तू कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो दोनों। मैं माफी मांग रहा हूँ ना, आगे से कुछ नहीं होगा, सच में, कसम से। नहीं साहब, आपने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं है। सजा तो आपको मिलनी चाहिए। आज आपने हमारी छोटी बहन पे गलत निगाह डाली है, कल को आप किसी और पे डालेंगे। हम ये अन्याय होते हुए नहीं देखेंगे। अब हम आपकी रिपोर्ट जरूर करेंगे, आप देखिएगा। चल छोटी। निर्मला मेरी बात सुन निर्मला। अबे यार, ये क्या हो गया मेरे से?
कभी ऐसा ना हो मेरी कंप्लेंट कर दे। अगर उसने कंप्लेंट कर दी तो नौकरी तक चली जाएगी मेरी। अपना करियर बर्बाद ना कर लूँ मैं इस 2 मिनट के मजे के चक्कर में। क्या करूँ क्या करूँ? वकील से बात करता हूँ मैं। हाँ, खुल जा।